अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं ग्लो एंड लवली हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। हर रोज की तरह T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस खेले गए। आए उनकी समरी देखते हैं। पहला मैच आयरलैंड और ओमान के बीच हुआ। आयरलैंड ने 235 रन बनाए, इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट हैं अभी तक। टक्कर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 94 रन, नॉट आउट 51 बॉल्स पे। शकील ने 3 आउट जरूर किए लेकिन नॉट इनफ, 5 करते तो शायद कुछ हो सकता। दूसरी तरफ आ जाए ओमान, आमिर ने 50 की अच्छी इनिंग्स खेली, लिटिल ने 3 आउट किए। एक अच्छी परफॉर्मेंस थी आयरलैंड की और बहुत ही मार्जिन से वो मैच जीते। दूसरा मैच दिखाएं जी। नेक्स्ट मैच स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड। ब्रेंगटन ने 49 की इनिंग्स खेली। अगर 60-70 की खेल जाते तो जो पिच था वो इंग्लैंड को टफ टाइम दे सकता था, जैसे स्कॉटलैंड ने जल्दी 2 आउट कर लिए थे। लेकिन उसके बाद बेंटन की बहुत अच्छी इनिंग्स, 63 रन की नॉट आउट। अदिल के 3 आउट, बहुत अच्छी बॉलिंग। डेविडसन ने 1 आउट किया। उनकी तरफ अगर देखें तो सबने एक ही आउट किया, लेकिन एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस टीम ने, उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने जो है वो मैच अच्छे से जितवाया। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि टफ होगा, लेकिन पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली। तीसरा मैच दिखाएं जी। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। स्टार्ट न्यूजीलैंड को बहुत अच्छा मिला था, बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली, लेकिन फौरन पावर प्ले के बाद एक चंक में उन्होंने जो है वो विकेटें लूज की। चैपमैन की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, मिचेल की, यही वो ऐसी पार्टनरशिप थी। दोनों में से एक 60-70 अगर कर देता तो ये टारगेट 200 पे जा सकता था। यानसन के बहुत अच्छा स्पेल, 4 आउट किए और मिडिल ओवर्स में आके उन्होंने आउट किए जब चाहिए थे उनको। महाराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। दूसरी तरफ आ जाए माकरम, बीइंग अ कैप्टन एक्सपेक्टेड था कि एक कोई अच्छी इनिंग्स खेलें, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा तो कैप्टन से रन्स जो है वो आने बहुत जरूरी थे। तो आज से उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा जो उन्होंने इनिंग्स खेली। फिर रविंद्र की, उन्होंने, है तो वो बैटर लेकिन बॉलर भी हैं, ऑलराउंडर हैं, तो बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। अब आ जाते हैं हम लोग जो कल का मैच है, जिसपे बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए, किसका आम कहां से आ रहा है, कौन जो है वो कल क्या करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जिस स्टेडियम में ये मैच है 151, इट शोज कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा रन्स नहीं बनते। उस पे भी हम लोग बात करेंगे कि क्यों नहीं बनते, इसीलिए आपके पास ये एवरेज जो है वो स्कोर आया। नेक्स्ट दिखाएं जी। 7 मैचेस 1, कोलंबो के इस स्टेडियम में 7 मैचेस जो है वो पाकिस्तान ने खेले हैं, जिसमें 5 पाकिस्तान जीता है और 2 हारा है, जहां इंडिया के साथ मैच है। नेक्स्ट, मोस्ट रन्स फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन T20s। मोहम्मद रिजवान जो है वो टॉप स्कोरर हैं, हफीज हैं, उसमें साहिबजादा फरहान हैं, उसके फखर जमान है, बाबर आजम है। और इसमें से अगर हफीज को निकाल दिया जाए, मुझे निकाल दिया जाए, तो बाकी रिजवान को निकाल दिया जाए तो बाकी हैं इस स्क्वाड का हिस्सा वो हैं। नेक्स्ट, ये दूसरे नंबर पे यार, इसका नाम लिखा, मोस्ट विकेट, बड़ी मुश्किल से याद किया हुआ, मोस्ट विकेट फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन T20s प्लेज। ये फिर आ गया, आप वापस उसी स्लाइड पे एक्सक्यूज मी, आर यू ट्राइंग टू इग्नोर a beautiful cricketer and a beautiful sportsman in the history of Pakistan? खवातीनो हजरात, आपको पता चले कि दूसरे नंबर पे जिस शख्स का नाम है उसका नाम है शोएब मलिक। शोएब भाई, मुझे ये बताएं, इतना अच्छा आप क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ क्यों होस्टिंग कर रहे हैं? क्रिकेट खेले जाके सेकंड इनिंग्स मैंने कहा कि एक चीज करके देख ली, अब जो दूसरी चीज पसंद है वो भी करके देख लेते हैं यार, कि उसमें क्या होगा। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमारे मुल्क के लिए खेला और हमारा नाम रोशन किया यार, बहुत सारी थैंक यू आदि, थैंक यू। काश ये बाद में कामी भाई के लिए कह सकता, लेकिन सबको पहले से ही पता है कि उन्होंने भी किया है। नेक्स्ट प्लीज। ये है मोस्ट विकेट्स फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन T20s। उमर गुल जो है वो टॉप पे हैं, हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं, मोहम्मद आमिर हैं। लेकिन वो ठीक है, नहीं है सिलेक्ट। मेरी टीम बहुत जो है ना जल्दी जल्दी मुझे ना वो बोलती है ये नहीं है वो नहीं है। इजी हो जाए आप, हम भी इजी हैं यहाँ पे। तो ये आपके सामने ये सारे नाम हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो विकेट्स इंडिया के अगेंस्ट ली हुई हैं। नेक्स्ट है कुछ खाना है इसके बाद, खाना वो तो है, वो तो आपने मंगवाया हुआ है ना, खाना मंगवाया हुआ है।
खाना खाएंगे इसके बाद इंशाल्लाह। देखिए बासित भाई, आज हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, उसमें कुछ सीरियस बातें भी हुई, कुछ फन वे में भी हुई, ठीक है। और उसमें से एक चीज ऐसी थी कि जब सलमान अली आगा ने बोला कि जो अभिषेक शर्मा है उनको थोड़ा सा टमी इशू है, आई होप ही रिकवर्स एंड प्लेस टुमारो, तो वो पहले मैं आपको दिखाऊं? जरूर दिखाएं जी। He's obviously we all know he's a good player, and I really hope he play tomorrow because we want to play against the best team they have, and I really hope he's recovering well and can play tomorrow. चलो ठीक है, if he wants him to play then we'll play him tomorrow. Done. जी बासित भाई। दोनों कप्तानों ने अपने अपने जवाब दिए। जो सलमान ने जवाब दिया है बहुत अच्छा जवाब दिया है और अच्छी विशेष दी हैं। ये होना चाहिए, ये हमारी तरफ से नहीं वहाँ से भी होना चाहिए। और कल एक ब्रेकिंग, अगर मैच होता है तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ जाएगी, शेक हैंड भी होंगे, तो अच्छी चीज नहीं है अगर ऐसा हो जाए। मेरा हो जाए। मेरा ख्याल ये जो मुझे लगता है, कामी मैं आपसे पूछूंगा, जो मुझे ये लगता है कि ये टाइम है कि जो प्लेयर्स हैं उनको ये इनिशिएट करना चाहिए, उनको जो है हर चीज पीछे छोड़ के मुझे लगता है कि शेक हैंड्स होने चाहिए। और हमें याद है हमारे टाइम पे जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग ग्राउंड पे तो लड़ाई कर रहे होते थे, ठीक है, वो ठीक है, आपने अपने मुल्क के लिए खेलना है, आपने जितवाना है, यू गिव योर बेस्ट शॉट, लेकिन रात में जो भी ग्राउंड में होता था, रात में हम जाके आपस में बैठ के खाना खा रहे होते थे, गपशप लगा रहे होते थे, तो वो बिल्कुल ऐसे मेरे ही ख्याल है, में प्लेयर्स जो है उनको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये प्लेयर्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त आपको पता है कि एशिया कप में कैसे प्लेयरों को यूज़ किया गया, उनकी उस वजह से प्लेयरों का इमेज बड़ा ख़राब हुआ है। तो मेरे ख्याल से जैसे सलमान ने बात की है, जैसे सूर्या कुमार यादव ने बड़ी फ्रेंडली वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अच्छी चीज़ है। प्लेयर को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अपनी रेपुटेशन, आप दुनिया सारे फैंस होते हैं, मिलते हैं, हर किसी को अच्छे तरीके से मिलना, अच्छा मैसेज आता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। ग्राउंड में शेक हैंड होने चाहिए। लेकिन बासत भाई कह रहे हैं कि मैं अगर हूँ तो मैं कभी ना करूँ। हमारे दोपहर वाले प्रोग्राम में भी बात की अच्छा, आपने सूर्या कुमार यादव की बात की और जब शेक हैंड्स पे बात हुई तो उन्होंने भी क्या बोला वो देखते हैं। शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना, उसके इतना अभी उस पे पर ये क्यों डाल रहे हैं? अब हम गेम क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखिए। यस, ही इज अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हेन ही कम्स टू बॉल, बट एट द सेम टाइम हम इसे ये तो नहीं कर सकते कि भाई सरेंडर ही कर दे। और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस करते हुए हैं। चलो ठीक है, इफ यू वांट हिम टू प्ले देन वी प्ले। ये माइक क्या पेट में लगाया हुआ था? अच्छा, उन्होंने ना उन्होंने एक और बात की उस्मान तारिक के बारे में जी, ठीक है, वो भी पहले देख लेते हैं। अब लगे हुए हैं तो हाँ, सारी तो चीजें देख ही देख लेते लेते हैं, फिर जरा डिस्कस आज करते टाइम हैं। ज़्यादा है। आज टाइम ही टाइम है, दिखाओ जी जल्दी जल्दी। ये सूर्या है। अच्छा जी, जो bowler वो है ना? प्रैक्टिस दे रहे हैं ना कि उस्मान तारिक जो है वो पॉज Pause लेते हैं, लेता है। उनका एक्शन ऐसा है, तो वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने बैटर्स को। कामी, अगर आपको याद हो तो जब इरफान थे हमारे पास तो उन्होंने विराट ने भी इस पे एक चीज बोली थी कि जब इतने लंबे बॉलर को उन्होंने खेलना था तो उस वक्त भी उन्होंने एक बंदा चेयर पे खड़ा किया और उसको बोला कि जरा यहाँ से जो है आप बॉलिंग करो। तो ये प्रैक्टिसेस तो होती हैं। होती है और तैयारी करते हैं और बिल्कुल ऐसे ही करनी चाहिए। और विराट ने एक और बात भी की थी, अपने एनालिस्ट को बुलाया था, इसकी ज़रा मुझे पेस निकाल के दिखा दो, कितनी पेस पे। उसने 130 कहा था तो 140 प्लस कर रहा था, पकड़ लिया था विराट ने, इधर तूने 130 कहा था। क्योंकि एक दो बॉल ना अभी वो जरा स्लो था, वो उसी उसमें था कि लेकिन ये तो 130 पे skill- बॉल आएगा, वो ये- गया ये 140 इसी पे। को कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। और मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए, हर कोई करता, हम लोग भी करते हैं। जब जाते हैं इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहाँ हम लोग स्लैब पे रख के ऊपर आगे से बाउंस में हम लोगों को एक्स्ट्रा मिले, तो ये चीज़ें चलती हैं। इस वक्त हवा बना हुआ है उस्मान तारिक, मेरे ख्याल से उसको टैकल करने के लिए हर चीज़ वो करेंगे बेस्ट, जिससे उनके बैट्समैन कंफर्टेबल हो। आपको लगता है कि यही बायलैटरल सीरीज अगर होती हो तो आप इनफ खेलेंगे एक दूसरे को, सिर्फ आप उसमें नहीं खेलेंगे जाके जो फिर वर्ल्ड कप सूर्या के कुमार इवेंट्स हैं। यादव, फिर सूर्या कुमार यादव को बॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी अगर ये सीरीज चलती रहे। अच्छा, आपने नजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी दोनों कैप्टन्स की, आप वहां बैठे होते
तो कौन सा सवाल करते? देखिए, एक एक बताएं। सबसे पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बात देख लें जो आपने कहा ना कि क्रिकेटर्स पे बड़ी जिम्मेदारी होती है माहौल को ठीक करने की, अगर ऊपर से ऑर्डर ना आए, क्योंकि टोन डाउन वो मुझे बहुत दिखे इस बार। वो इस बार पाकिस्तान की क्रिकेट को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हमारी तैयारी की भी बात कर रहे हैं, उस्मान तारिक का भी जिक्र कर रहे हैं, टीम को अच्छा भी कह रहे हैं। और यही टोन एशिया कप में क्या थी, वो हमारे सामने कि कौन सी राइवलरी 7-1 क्या राइवलरी होती है, और मतलब वो उस वक्त एशिया कप को इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। आई थिंक अब बहुत अच्छा है, अच्छे माहौल में हो रहा है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी शानदार है। जो सलमान आगा ने बात की उसमें मुझे लगता है बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपकी बेस्ट टीम होनी चाहिए, ताकि कल को अगर हम जीत जाएं तो ये ना कहे ना कि अभिषेक नहीं था, ये नहीं था। तो ये बात इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जरूरी है। और देखिए अभी सूर्य के एक्शन पे आप बात कर रहे थे ना जी, वो 10 दफा एक्शन कर ले, वैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। यस एग्जैक्टली, उस्मान जैसी वैरायटी भी तो होनी चाहिए। वो जब आएगा ना रुक रुक रुक, वो ऐसी वैरायटी करेगा परेशान हो जाएंगे सब। नहीं, वो तो होंगे परेशान। वो मतलब देखिए ये तो मजाक कर रहे हैं यार प्रैक्टिस में, कि उसके एक्शन से जरा शायद आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप जो है उतनी पेस होगी बॉल में जितनी उस्मान के है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, वो कौन सा फ्लीपर करता है, कौन सा ऑफ ब्रेक करता है, कौन सा गुगली करता है। और ये तो ऐसे ही बासित भाई अब कल ही तैयारियों पता से चलेगा कि इस बॉलिंग एक्शन जो शोएब- उनका सूर्य कुमार यादव ने ट्राई किया है, हाँ। अगर तो ये अच्छा खेल गए उस्मान तारिक को तो फिर नहीं शोएब भाई, अगर ऐसे ही होता मुझे हम भी किसी को बुमराह जैसी करा के तैयारी कर लेते, वो तो फिर इसी वजह से ग्रेट्स होते हैं ना जो नहीं। होते हैं। देखें, आपने आइडिया देना ना, हाँ, एक प्रोफेशनल को आप आइडिया देंगे। मैं आज होस्टिंग कर रहा हूं तो मेरा प्रोफेशन तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया समझ देते में हैं आ तो वो जाता है। चीजें जो हाँ। थोड़ी आपको समझ आती है, प्रोफेशनल लोग हैं, अब- इसका एडवांटेज थोड़ा सा जरूर होगा, लेकिन डिसएडवांटेज सूर्य कुमार यादव को जरूर हो जाएगा कि वो करवा रहे हैं, खुद नहीं खेल रहे। बट ये तो बताता है ना, ये तो बताता है कि प्रेशर कितना है कि सूर्या को उस्मान तारिक बनना लेकिन पड़ा। उनको चाहिए था हफ्ता पहले शुरू कर लेता बॉलिंग। नहीं, जो तब इंडिया पता नहीं अपने था ना मैच यार, तब पता शुएब- नहीं था। शुएब जो इंडिया अपने मैच खेला था ना, वहां पे किसी बॉलर को बोलता है यार उस एक्शन में जरा बॉल करो, देखें कि तुम्हारी बॉल में कैसी ग्रिप बनती है। और अच्छा, दूसरी आज- बात ये सब स्पिनर का सोच रहे हैं, मुझे लगता है कल फास्ट बॉलर का दिन होगा। कल पेसर्स, हाँ बिल्कुल, वो वेन्यू भी ऐसा है। और देखें, सलमान अली आगा ने भी बोला है कि आप राइट ऑफ नहीं करें पेसर्स को, वो भी हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं पेसर किसको खेलना चाहिए है जी। नहीं गया थोड़ा सा नहीं वो मेरी टीम है, फौरन तो नहीं आ जाएगा हाँ, ना। आप अपनी ऐसे- टीम की तारीफ करते अच्छा, हैं, हमारी चलिए। टीम की तारीफ नहीं करते। हाँ, हम लोग तो आप- कच्चे मैं हैं आप ना, मैं आप कचरा लोगों है। की टीम की क्या तारीफ करूं? इधर की प्रेडिक्शन सही होती है, इधर की गलत होती है। मैं मतलब क्या करूं यहाँ पे? अच्छा एक सेकंड, वो सारे ऑड वन आउट पिक करता है और उसके बाद उसकी सही हो जाती है तो फिर वाह वाह हो जाती इसका है। मतलब ऑड आप लोग हैं, मेरी जो सिलेक्शन है वो सही है। देखें, मैं नहीं, वैसे- जल्दी से ना ये तो जल्दी है। से मैं तारुफ करवा दूं आप लोगों को। हमारे साथ जो है आज गंडापुर साहब हैं। क्या हाल है आप लोगों को? ठीक हो? अगर ये इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया ना कल, तो अगला जलसा, अगला जुलूस दिल्ली में होगा। उससे पहले हम अगली स्लाइड देख लेते हैं। जल्दी से दिखा दो भाई। शोएबा, स्पिनर डोमिनेट करें यहाँ पर, लेकिन आई थिंक फास्ट बॉलर का भी रोल्स रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर ऐसा स्किल है जो किसी भी जगह पे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। उनका जो रोल है वो रहता ही रहता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी उनका रोल जरूर रहेगा। तो ये वो बात थी कि आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, जो हम लोग बात कर रहे थे कि पेसर जो है यहाँ पे स्विंग तो जरूर मिलेगा, और बारिश का भी चांस है। तो जाहिर बात है कि इनफ टाइम अगर ग्राउंड्समैन को ना मिला प्रिपेयर करने के लिए पिच, तो उसमें लेटरल सीम जो है वो भी हो सकती है। बादल भी तो होंगे। वो बिल्कुल बारिश लेकिन नहीं, बारिश नहीं, लेकिन वो हम समझ तो गए। आप क्या चाहते हैं कि शाहीन को ही खेलना चाहिए या दो प्रॉपर पेसर्स होने चाहिए और फहीम जो है वो आपका तीसरा हो, देखिए या आप एक पेसर और फहीम अशरफ और बाकी सारे आपके स्पिनर्स, देख- क्या कॉम्बिनेशन चाहते हैं? शोएब पता है क्या, उस पिच पे मैच है जिसपे आयरलैंड, उसका जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, ठीक तो है। वहां पे पेसर ने आउट किए हुए हैं। तो ये भी एक चीज सोचनी चाहिए पाकिस्तान टीम को। और कोलंबो में हमेशा फास्ट बॉलर्स भी आउट करता, 5-5 आउट किए हुए हैं, राहुल इफ्तिखार ने किए हुए वनडे में। वहाँ पे बॉल स्विंग होता ही होता है, नया बॉल। तो मैं चाहूंगा कि स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए। क्या आपको कॉन्फिडेंस है टीम को, कप्तान को, कि साइम अयूब कर लेगा? अगर साइम अयूब नहीं करता, अगर आप दो फास्ट बॉलर नहीं खिलाते स्पेशलिस्ट शाहीन के साथ, तो फिर फहीम करेगा।
अगर फ़हीम ने पहले 2 मैचेस में पिछली सीरीज में भी बॉलिंग नहीं की हुई, एकदम से इतने बड़े मैच पे आप प्रेशर वाले मैच पे बॉलिंग कैसे करवा सकते हैं? ज्यादती उसके साथ भी होगी, आपने यूज ही नहीं किया उसको। तो या फिर क्या टामी, अगर आप देखें, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, फ़हीम की अगर आप बात करें तो उसने स्लो बॉल पे अभिषेक शर्मा को ड्यूरिंग एशिया कप आउट किया था उसने, मिड ऑन पे वो कैच हुआ था, अगर आपको याद हो। तो जो भी है फ़हीम अशरफ एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, उसको बॉलिंग आप नहीं कराते, लेकिन उसे आर्ट तो आता है ना भाई। तो ये पॉइंट था ना, ये पॉइंट था, आपके कप्तान और कोच को उस पर भरोसा नहीं है, या तो वो 1 ओवर कराता है, 2 ओवर कराता है, या कभी कराता ही नहीं है। ये बैटिंग पे वो 8वें नंबर पे आता है, तो आप उसकी यूटिलिटी के हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हुए खुद आपको डर लगता है। मेरे हिसाब से सलमान मिर्जा और शाहीन शाह अफरीदी, ये आपकी ओपनिंग बॉलिंग की जोड़ी होनी चाहिए। और वहाँ पे नया बॉल स्विंग होता ही होता है। आप में पता है वहाँ पे कितने मैचेस हम जितने खेले भी है, जितने देखे भी हैं, हमने आउट करते हैं नए बॉल के साथ। मैं आप लोगों की बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन अगर आप दूसरी एंगल पे आ जाएं, वो ये है कि आपके जो थिंक टैंक है, ठीक है, वो क्या T20 के फॉर्मेशन पे खेलना चाहता है? वो इतने सारे ऑलराउंडर्स डाल के वो आपको ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ 40 ओवर का मैच खेलो। समझ रहे हो आप बात, कि हमें मारोगे तो हम उसको पूरा कर लेंगे, या हम अगर पहले बैटिंग करेंगे तो हम इतने रन लगा देंगे कि हमारे 3 मेन बॉलर्स के साथ भी हम जो है आप वो डिफेंड कर लेंगे। तो ये इस फॉर्मेशन के साथ वो खेलना चाहता है। आपको लगता है इस फॉर्मेशन के साथ इंडिया के अगेंस्ट आप जीत सकते हो? नहीं, मुझे लगता है कि आपको तो कैसे आप जीत सकते हो? आप क्या फॉर्मूला होना चाहिए? नवाज की जगह आप फास्ट बॉलर डाल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग बहुत लंबी है, बॉलर आपके पास 6 स्पिनर्स हैं, एक कम भी हो जाएगा, साथ संभालने वाले बाकी 4 भी हैं, उस्मान तारिक के साथ, इब्रार के साथ बाकी 3 भी और है, क्योंकि उनके पास जो स्पिनर्स हैं वो लेफ्टी को करने वाले। नवाज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस वक्त वो रिदम में नहीं है, फॉर्म में नहीं है जो एशिया कप में या उससे पहले है। और नथिंग अगेंस्ट नवाज, उनके पास लेफ्ट हैंडर्स भी ज्यादा है ना, तो आप उस हिसाब से भी उसको बिठा सकते हो। देखें, ये थोड़ा सा ना ऑफ चीज हो सकती है कि भाई अगर लेफ्ट ही आ गए तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ना वो बॉल नहीं कर सकता। हम 80 मीटर की बाउंड्री हम लोगों ने डिस्कस की, श्रीलंका में हम लोग खेल रहे हैं, एक बंदा आपको कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, ठीक है, तो और पहले भी हम लोगों ने देखा उसको इंडिया के अगेंस्ट लास्ट ओवर में ले आए, बड़ी सारी चीजें हुई। तो आप ये लगता है आपको कि यार उसका कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं, तो कॉन्फिडेंस तो इस तरह सलमान मिर्जा विकेट लेता है, अगले मैच में ड्रॉप होता है, अब इंडिया में हम उसको खिलाने की बात करें, कॉन्फिडेंस तो हम हर किसी का शेयर करते हैं। आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है ना, लेकिन आप पेसर एक खिला रहे हैं और फ़हीम अशरफ आपका दूसरा है। ठीक है, अगर आप 2 पेसर के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम इतनी स्पिनर्स पे बात कर रहे हैं कि हम उनके शुरू के 6 ओवर का सोच ही नहीं रहे कि वो इतना मार के कहीं आगे ना निकल जाए कि स्पिनर्स के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आ जाए। तो आपको अर्ली ऑन विकेट लेने के लिए सलमान मिर्जा को डालना है। अब सलमान मिर्जा को डालना है तो यू हैव 2 चॉइसेस फॉर रिप्लेसमेंट, या तो आप फ़हीम अशरफ की जगह सलमान मिर्जा को डालेंगे या आप नवाज की जगह सलमान मिर्जा को डालेंगे। अब आप क्या सोचते हैं इस पे? बासित भाई का कुछ कहना है इस बारे में? पहले माइंडसेट देखो ना, कोच का माइंडसेट है वो बिलोंग करता है न्यूजीलैंड से, वहां पे आधा तीतर आधा बटेर को ज्यादा चॉइस किया जाता है, चूज किया जाता है, ऑलराउंडर्स, टू मैनी ऑलराउंडर्स, तो वो सोच लाया हुआ है। हम जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैज ए पाकिस्तानी सोच, जो हमारी गो फॉर स्पेशलिस्ट। तो ये यहाँ पे कंट्रास्ट है ना, वो जाएगा ऑलराउंडर से, वो कभी भी स्पेशलिस्ट से नहीं जाता। अभी आप फ़हीम की बात कर रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट उसने अभिषेक को आउट करा था, उसके बाद ओवर कितने करे उसने, किस मैच में ओवर करे? उसके बाद उसने किया प्रैक्टिस में तो मैच में कराने चाहिए, आउट तो अच्छा, आउट तो मैच में करा है ना, प्रैक्टिस में तो नहीं करा ना। ये माइंडसेट है कि न्यूजीलैंड का माइंडसेट चला है यार, कभी भी आप कोई बड़ा इवेंट विदाउट स्पेशलिस्ट से नहीं जीतते। और दूसरा, आप जब तक एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक छोटी सी बात पे ब्रेक ले लेना, 30 सेकंड्स ऊपर से आउट नहीं ना करेंगे, प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, तो फिर स्पिनर्स भी वो काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए स्पिनर्स को कुशन देना चाहिए, ऊपर से आप स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए। 10 सेकंड बचे, मैं अपनी अम्मी को सलाम करना चाहता हूँ। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अब ले लें ब्रेक। घर से नहीं आए? हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का। वो अपनी फील्ड के बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, उनका तारुफ कराया जाए। एक्टर वो हैं, फिल्म राइटर वो हैं, और क्या क्या बोलूं, बहुत कुछ है उनके बारे में। होस्ट हैं, लेकिन मैं सब कुछ बताऊंगा तो हमारा शो का टाइम खत्म हो जाएगा। मेरे बड़े प्यारे दोस्त यासिर हुसैन।
कैसे चंद्रा संगे क्या हाल है? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आज चांद रात है, आपको मुबारक हो। कल मैच है ना? आप माइक उतार दो, अच्छी आवाज आ रही है आपकी। मेरी तो डायरेक्ट जा रही है बाहर। हाँ, हो गया आप लोगों का हाँ? शो देखते हैं ये? जी शो तो शुरू से देख रहे हैं। पाकिस्तान टीम का भी पता है? पाकिस्तानी टीम का तो सबको ही पता पाकिस्तान टीम का कैप्टन कौन है? है। सलमान। पूरा नाम? अब अच्छा लगेगा बात वो मेरे करेगा सलमान अली वो मेरे आगा। स्कूल में था। मैं पूरा नाम क्यों बताऊं? ये ना थोड़ा सा देखिए, मुझे आपका भी पूरा नाम नहीं पता। ये ब्रेक के बीच में ना हम लोग जरा डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा चलो इस फन वाला वो है ना ये सेगमेंट, तो हम जरा फन उसमें ही रहते हैं। यासिर नहीं को ठीक है, वैसे आपको भी- नाम पता है? यासिर आदि भाई नाम को पता है? वैसे- यासिर भाई को वैसे ही पूरे नाम याद नहीं होते। शो से पहले कह रहे थे कि शोएब जुनेजो होस्ट कर रहा है, हाँ। तो मैंने कहा नहीं शोएब मलिक वो आप पे नजर पड़ गई होगी, इसलिए उन्होंने वो नाम लिया है। कप्तान का नाम तो सबको पता है ना? नहीं आपका तो सबको जी पता है, आपको भी पता है। जी। क्या नाम है? उनका नाम मैं लूंगा तो ले नहीं सकते हैं। सर आप इतने अच्छे आदमी, आपको नौकरी से क्यों निकाला था वैसे? बस वो थोड़े शहद के मामला हो गए थे ना। अच्छा वो आओ ना किसी दिन शहद पे, आओ ना शाम में वो सही बात, ये सही वाली बात है, शो के बाद अच्छा, पूछेंगे sorry, ना। sorry। हाँ, शो के बाद मछली खाते हुए। हमारा ये गेम है फिल इन द ब्लैंक्स। सही है। ठीक है, मैं सामने सेंटेंस आएंगे तो आपने उनको कंप्लीट करना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो चले फिर हम पहली बॉल की तरफ। जी, पहला सवाल, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत डैश है। मेरी जिंदगी की नहीं मेरी आपकी भी बता सकता मैंने हूं। आपसे पूछा। अच्छा, इस जोक पे ना मैं जल्दी से इनको एक जोक Please. सुना दूं। हम लोग बैठे हुए थे फैमिली डिनर पे, तो यासिर ने मुझे कहा कि आप जो है ना घर आए, तो अब फेज 8 से बासित भाई वो बैरियर टाउन बहुत दूर है। तो मैंने सोचा ऊपर से कराची की ट्रैफिक, मैंने कहा यार आज निकलेंगे तो कल पहुंचेंगे। तो मुझे कहते हैं आप लोग गाड़ी पे आना ना। बात तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जी दोबारा बोलता हूँ, फिर जी। शायद आप भूल ना गए हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत डैश है। मेरी बीवी है। वाह भाई वाह। बिल्कुल। ये भी बहुत डरते हैं। और आज वैलेंटाइंस डे भी है। अरे वाह वाह वाह। वी लिखा हुआ है आप लोगों ने। कहाँ लिखा है? ये सामने। नीचे लिखा हुआ ना। अच्छा वी। तुझे इस तरफ आने नहीं दे रहे क्या? नहीं ना, मना करते। उन्होंने कभी मुझे ये साइड बांधा हुआ है। देखी नहीं। उन्होंने ये वाली साइड देखी नहीं। मजे की बात यह है उन्होंने वो भी नहीं देखा। शादी नहीं हुई ना। अच्छा मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत खजूर है। खजूर में बड़ी ताकत है। वाह भाई। दूसरा सही बांधा हुआ है आपने। दूसरा, फिल्म कराची से लाहौर मेरे लिए डैश साबित हुई। एक अच्छी ओपनिंग साबित हुई। चलो जल्दी नहीं है, कल बता देना। बता दिया मैंने। एक्टर होना डैश जबकि क्रिकेटर होना डैश है। एक्टर होना डैश जबकि क्रिकेटर होना डैश है। एक्टर होना जरूरी है। ठीक है, नहीं, हाँ तो इसका मतलब है क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है। क्रिकेटर होना भी जरूरी है। इस मुल्क में तो बहुत जरूरी है, बल्कि एक्टिंग की शायद इतना शौकीन ना हो जितने क्रिकेट के शौकीन है इस मुल्क में। और पाकिस्तान में जो पैशन क्रिकेट के बारे में है, मुझे नहीं लगता एक्टिंग के बारे में भी उतना होगा। आई थिंक बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं यार हम क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं सके। फहद मुस्तफ़ा की मिसाल ले लें। अभी हम लोग सब एक साथ थे, कामरान साहब भी, हम लोग अमेरिका गए हुए थे, तो आधे क्रिकेटर्स थे और आधे एक्टर्स थे। तो जो एक्टर्स थे वो सारे वही थे जो कभी क्रिकेटर बनना चाहते थे। तो आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है। सही फहद भाई भी क्रिकेटर बनना चाहते थे बिल्कुल। लेकिन एक्टर बन गया, पर डे यहाँ ज्यादा मिल रहा था। सोशल मीडिया पर की जाने वाली तनकीद मेरे ख्याल में डैश है। गैर जरूरी है। गैर जरूरी है। तो आप, मैं उसको इतना सीरियस नहीं लेता और किसी को भी नहीं लेना चाहिए। आपको भी नहीं लेना चाहिए। बात ठीक है अभी। इन्हें तो मुझे अभी समझाया बासित भाई ने। क्या समझाया? वो बता रहे थे, कुछ सिखा रहे थे। समझोगे फिर भी नहीं। सबसे मुश्किल किरदार जो मैंने निभाया वो डैश था। जावेद इकबाल। मुश्किल था बहुत। हाँ जी, बहुत मुश्किल था। होमवर्क करना पड़ा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। आई कैन इमेजिन। अगर मुझे एक दिन के लिए वजीर आजम बनाया जाए तो मैं सबसे पहला काम डैश करूंगा। नहाएगा।
क्योंकि दिन शुरू करना है ना। दिन शुरू करने के लिए नहाएगा ही सबसे पहले। ओ भाई काम ही एक करना है, तो वजीर आज़म बने हैं, नहा के खत्म हो गए। यार इनकी तरफ आप आधा घंटा ही जाया करा दो उसका। अच्छा एक पहले पहली एक वजीर आज़म दिन के लिए बनाया, बनाया मैंने यार। स्माइल आई है, नहा के वजीर आज़म साहब निकले हमारे, नहा के खत्म। नहीं, एक दिन है ना पूरा आपने। हाँ 24 घंटे हैं, 24 घंटे। 23.5 जाता छोड़े है, तूने। कोई बात नहीं। 23.5 रह गए अब। आप ये वाला गेम बहुत अच्छा खेले, वेल डन। थैंक यू। नेक्स्ट गेम है कहता है पाकिस्तान। Okay. क्या कहता है हम आपको दिखाते हैं। ओके। दिखाओ जी। ऑफिस में आम तौर पर बॉस किस बात पर गुस्सा करते हैं? तकरीबन हर बात पे। इससे पहले कि मैं आपको हिंट दूं, वैसे लेट क्या आने क्या पे। है? लेट आने पे। लेट आने पर। हाँ। यहाँ तो वो ट्रेडिशन है लेट आना। आप आते भी तो बहरिया से हो ना। नहीं, मेरे ऑफिस की बात नहीं हो रही, वो कहता है पाकिस्तान अच्छा होता जी, ना। मैं आपको हिंट देता हूं। हाँ। एक वर्ड आएगा, उससे आगे वो फिक्रा बनेगा। दिखाओ जी पहले वाला। वाव। वाव कहने पे वाह। किसी को भी देख के वाव को तो बहुत गुस्सा करता है। वारदात पे। वारदात, वाहियात कपड़े पहनने पे। हाँ। वजह हो ना हो गुस्सा करते हैं। इस पे गुस्सा नहीं हो सकता। वक्त पे ना आने पे। वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी। दिखाओ जी। वक्त बिल्कुल का सही, नाम है। भाई, बिल्कुल सही, वेल डन। पहले बता दिया। दूसरा हिंट, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? बे। बे से। बलोची टिक्का खाने पे, बकवास करने पे। बकवास करने पे। नहीं, बकवास पे भी नहीं, बेबी डॉल पे डांस करने पे। एक बंदा लेट आया है तो वो बकवास थोड़ी करेगा। बहाने बनाने पे। अरे अच्छा, लेट आना हो गया। बहाना बहाने नहीं बहाना बहाना बनाने पे। बहाना बनाने पे। नहीं, करीब है हम। बेगम को साथ लाने पे। बारूद साथ यार ले पहले आप शादी करो। यासिर कह रहे बालू को साथ लाने पे। देखो ना गुस्सा हो रहा है, बारूद क्यों लाए तुम हाँ। ऑफिस में? मैं ये नहीं कह सकता कि ये करीब है, हाँ। ये नहीं है, इससे पहले वाला था। बेकार पे था, बहाने पे था। बहाना, बहाने बनाना, छुट्टी का बहाने की छुट्टी। बेवकूफियां। बिला वजह के एक्सक्यूज, बिला वजह ऑफिस आने पे। हाँ। यार मैंने आप लोगों से नहीं पूछा, उनसे पूछा, हम उनको हेल्प कर मशवरा रहे हैं। दें। हाँ। हेल्प कर बिला लेना, बिला वरना वजह ये ऑफिस खत्म संडे नहीं को होगा। चला गया और चोरी से अंदर चला गया। हाँ, बिला और अकेला वजह। नहीं गया। आप और मैं क्या लॉक करूं? हाँ। बहाना। बकवास करता रहता है। बहाना। बहाना सही है, बहाना। ये दिखाओ जी। बगैर बताए बताए छुट्टी करने ओ, पर। बगैर बताए। टाइम कम लगाते हैं। तीसरा हिंट दे। वाव वाव अगेन, वाव। बढ़ गए भाई। वाव से क्या वाव आता से है? क्या आएगा? वसीम अकरम के साथ खेलने पे। नहीं, नहीं, वाव वाव है, पहला दाल है। वर्ड मैं बता देता हूं वो जल्दी से देखो। आपको। पूरा वक्त, वक्त इज द फर्स्ट वर्ड। वक्त जाया करने पे। वक्त वक्त पे काम ना आने के- पर। वक्त पर ना आने वो पे। तो ऊपर लिखा हुआ है ना। वो तो हो गया ना। दिखाओ जी। वक्त बिल्कुल पे सही। ना आने पहले पे। वक्त पे वाव। काम न करना, बिल्कुल पूरा सही। जुमला बोला। फिल्म राइटर हैं यार, हाँ। फिल्म राइटर। पहले वैसे आप लोगों ने गलत बोला था, लेकिन दे देता हूं मैं आपको जी। लास्ट वाला दिखाओ। ते। तालियां बजाने पे। नहीं, तू लेट क्यों आया? तालियां बजाओ। ते 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 से क्या? तो बच्चों से बातें करने पे। ये बासित भाई को तमहीद बांधने सब पे। भेजा, वो मैं सोच रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा। तमहीद बांधने पे। तमीज। बासित भाई कामी तौलिया गंदा करने पे। तौलिया गंदा करने पे हो सकता है। तमीज से बात ना करने पे। क्या ना स्टार्ट करने पे? तमीज से बात ना करने पे। ताला वो तो तोड़ने फौरन पे। निकाल देगा बॉस। बढ़ाने हाँ। पर। एक तो आप लेट आए हो। गुस्सा करेगा। दवा खराब करने बोले। कामी कोई मशवरा दो ना, ये तो आपका मतलब। तनख्वाह ना बढ़ाने पर। अरे तनख्वाह बढ़ाने पे। तनख्वाह की बात करने पे। तनख्वाह की बात करने पे। तनख्वाह की बात करने पे। इस बात पे। तनख्वाह वही की बात तेरे करने वाला मामला। अच्छा शोएब भाई, आपको पता है आंसर? मुझे पता है ना। तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। मैं पता है क्यों कोई कंफ्यूज लग रहा हूं? रिएक्शन तो आए। नहीं, मैं पता है क्यों कंफ्यूज लग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इतना आसान है,
भाई तनख्वाह की बात करने तू अंदर आना तेन लग पता चल तनख्वाह नहीं है। यकीन कर कामी, अगर मैं वहां बैठा हूं ना तो मैं तेरी सारी बातें बता दूं। अच्छा तवज्जो ना देने पे, नहीं तवज्जो ना देने पे, नहीं तवज्जो भी नहीं तवज्जो देने ऐसे होता भी नहीं है। आपको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज मिले हैं यार। हाँ उसमें से है जवाब। लॉक करें? करें हाँ, करें लॉक? क्या करें लॉक? तनख्वाह की बात करने पे, करो जी। तनख्वाह बढ़ाने पे। तनख्वाह में ये कामी ने बहुत जवाब अच्छा दिया खेले है। हैं। अरे दूसरा मैंने वाला दिया। गेम भी आप बहुत अच्छा खेले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर तीसरा गेम खेलेंगे हम यासिर के साथ। डोंट गो अवे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कल भी 3 मैचेस हैं। आए सबसे पहले प्रेडिक्शन ले लें, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस साइड से मुझे पहले लेनी चाहिए। इस साइड वाली कोई खास आ नहीं रही है। किसी भी साइड से ठीक पहले है। ले लें, होगा वही। दिखाओ जी। वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल, यूएसए वर्सेस नामीबिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। चले यासिर, मैं आपसे शुरू कर देता हूं। ये कल 3 मैचेस हैं, कौन सी 3 टीम्स जीतेंगी? सर सबसे पहले तो मैं वो कोलंबो पढ़ के बहुत वो हो गया हूँ, क्योंकि मैं जो लास्ट वो हुआ था एशिया कप वो देखने गया था और सारे मैचेस बारिश की नज़र हो गए थे, और पाकिस्तान इंडिया का भी। तो मैं तो उसी से बड़ा अफसरदा हूँ कि कल अगर यही वो वेदर कंडीशंस रही तो बहुत बैड सीन हो जाएगा। वहाँ तो यूं बारिश हो जाती है। लेकिन आपको ये तो पता चल जाना था ना, एटलीस्ट वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन, उसने टॉस करने आना था, तो नाम पता चल जाना था। नहीं, नाम तो मुझे इसका भी पता है यार। हाँ, ऐसी बातें कर रहे हैं यार। मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज जीत जाएगी नेपाल से, और यूएसए जीत जाएगी नामीबिया से, और आई विश कि पाकिस्तान कल जीत जाए इंडिया से, क्योंकि जिस तरह से हम इनके साथ ये मैच खेल रहे हैं, जिस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद, तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को ये मैच जीतना ही जीतना चाहिए और अच्छी प्रेशर में आके बहुत अच्छा खेलना चाहिए। लेकिन अगर उस तरह से देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जीतेगा कौन? पाकिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा जी बासित भाई। वेस्ट इंडीज, यूएसए और पाकिस्तान 20 ओवर का मैच हो, तो बारिश वाला हो तो मेरी प्रिडिक्शन नहीं है। बारिश तो वाली कौन की अलग जीतेगा से फिर? देने। है? कौन जीतेगा? नहीं, उसमें मैं नहीं देता। बारिश अगर वाले की 20 अलग ओवर से का दे मैच दे। होता है तो पाकिस्तान। कामी। वेस्ट इंडीज, नेपाल, हैं? 50-50। गलत हो गया तो ये कम होता जा रहा है, प्रेडिक्शन है 50-50, गलती से 30, नेपाल निकल 70। गया। ये क्या है यार? वेस्ट इंडीज, लास्ट मिनट है यार, जल्दी से। वेस्ट इंडीज, हाँ नामीबिया, पाकिस्तान। वेस्ट जी इंडीज, जी यूएसए, पाकिस्तान। जी। वेस्ट इंडीज, यूएसए, और अगर बारिश ना हुई तो पाकिस्तान। पानी पीने थोड़ा साथ में। वेस्ट इंडीज, यूएसए और इंशाल्लाह पाकिस्तान। इंशाल्लाह। ये तो सबने वही तीसरी बताया बॉल जो की मैंने तरफ मैं बताया। आपसे एक आपको शक्ल दिखाऊंगा, जल्दी से आपने गेस करना है ये कौन है। ठीक है, गेम है गिबली। दिखाओ जी। निदा यासिर, नहीं। जल्दी 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 मायूस सईद, अदनान सिद्दीकी। दिखाओ जल्दी से दिखाओ। आपको अदनान पता ही नहीं, सिद्दीकी। मैं आपको ऑलराउंडर बताया। दिखाओ जल्दी से यासिर पिक्चर। अली। अदनान ये देख सिद्दीकी लें, मैंने बोल दिया ना। ये था आज का हमारा शो। थैंक यू सो मच यासिर, हमारे शो पे आने के लिए। सारे एक्सपर्ट्स, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।